नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिला अपने आप में रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर है और थोड़ा सा पिछड़ा जिला माना जाता है। 3 राज्यों की सीमाएं और इन 3 राज्यों की सीमाओं में अधिकांश लगभग जंगल क्षेत्र है और 60% से अधिक की जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और लगभग 7.5 लाख लोग इस ज़िले में हैं। इस ज़िले में अगर 7.5 लाख लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, और आज यहाँ जनसंख्या कितनी होगी, और इस जनसंख्या में अधिकांश लोगों को शिक्षित करने का काम जो मेरे पीछे खड़े हुए लोग हैं ये गुरुजी हैं। मैं जसपुर से आ रहा था तब रास्ते में बहुत ही बिहड़ जंगलों से आ रहा था, तब वहाँ पर मुझको स्कूल दिखा। तब मुझे जो स्कूल दिखा तब मुझे याद आई इन गुरुजी की। लगभग जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ये गुरुजी पढ़ाने जाते हैं और शिक्षा की अलग जगाते हैं। आज संगे शक्ति जो कलयुगी है, जो इन लोग के मुंह से हमेशा निकलता रहता था, आज धार्मिक प्रवचनों में आ गया है। और इस संगे शक्ति कलयुगे को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की जो जिला इकाई है उसका चुनाव हुआ है। यहाँ पर जितने ब्लॉक अध्यक्ष थे उन ब्लॉक अध्यक्षों ने एक बार फिर यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है देवनारायण गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष चुना है। सीधे उनसे बात करते हैं, जिले की परिस्थितियों को समझते और जानते हैं कि आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। गुप्ता जी, आज आप जिलाध्यक्ष बने हैं, किन उम्मीदें और आकांक्षाओं को लेकर जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष हैं इन्होंने आपको चुना है और क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? बलरामपुर ज़िले में मैं तीसरा बार जिला अध्यक्ष चुना गया जी। और हमारे कार्य कुशलता के देखते हुए हमारे ऊपर ब्लॉक अध्यक्षों ने विश्वास किया और निर्विरोध मेरे को चयनित कर फिर से इस मुकाम में पहुंचाने का प्रयास किया और आज मैं जिला अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हुआ। मैं बलरामपुर ज़िले में 6 विकासखंड हैं। 6 विकासखंड में प्राथमिक स्तर के 1365 स्कूलें हैं और शेष मिडिल माने 2222 स्कूलें हैं। सभी स्कूलों का शिक्षक का नेतृत्व करता हूं और मेरे पर संपूर्ण ज़िले के 8000 शिक्षकों ने मेरे पर विश्वास रखता है। इसलिए मैं पुनः स्थापित रहूंगा। जो भी शिक्षकों का समस्या रहेगा वो पूर्ण जोर से मैं सफल करने का प्रयास करूंगा। बस ये जो आपका कार्यकाल अगले 3 साल का कार्यकाल है, विधानसभा चुनाव भी संभवतः उसी में होने हैं और सरकार एक अंतिम चुनाव मोड में आ जाएगी। कांटों भरा ताज है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है, क्रमोन्नत वेतनमान का मामला है। बलरामपुर ज़िले में आप यहाँ लीड कर रहे हो, क्या लगता है कि बलरामपुर ज़िला प्रदेश में किस स्थिति में अपना वर्चस्व बताएगा? रायपुर में अगर आंदोलन हुआ तब की स्थिति में क्या होगा? बलरामपुर जिला लगभग 550 किलोमीटर रायपुर मुख्यालय से है। इस कारण से हड़ताल में उपस्थिति करीब 50% यहाँ से उपस्थिति रहेंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि सभी कोई जा कर के और कर्मोन्नति के मामला में हम लोग पूर्ण जोर से तरीके से समर्थन करेंगे। कोई योजना है सर आपके? हर एक जो अध्यक्ष रहता है, जैसे अभी मैं कई लोगों को सुन रहा था, ऐसी कोई योजना है कि भाई नवाचार करेंगे शिक्षकों के साथ, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, शिक्षकों के विकास को लेकर कुछ ऐसी प्रायोरिटी है आपकी? बलरामपुर ज़िले में भरसक प्रयास करूंगा कि जो शिक्षक हैं उनकी सुविधा हर संभव, पहले तो संलग्नीकरण का मैं समाप्त करने का जो संलग्नीकरण है उसको पूर्ण तरीके से मैं समाप्त कराऊंगा। और दूसरी, और जो शिक्षक का जो समस्या है पदोन्नति जैसे गंभीर मामला है, जो पदोन्नति होना है वो कर्मोन्नति में आता है, इसलिए पदोन्नति भी कराने के पर प्रयास करूंगा। विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी समस्या हो उसको निदान करूंगा। सर, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नत वेतन मामला है, न्यायालय में चल रहा है मामला, है ना? क्या लगता है आपको? आपके अध्यक्ष जी आज बने हैं, काफ़ी तेजस्वी वक्ता हैं, यहाँ पर इनके काफ़ी चर्चे भी हैं, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चाहे रात हो चाहे दिन हो खड़े हो जाते हैं। क्या सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग जिले से मजबूत होगी? यहाँ के मंत्री भी आते हैं।
जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को आप प्रदेश स्तर तक पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ जाएगी। निश्चित रूप से प्रदेश संगठन ने क्रमोन्नति और वेतन विसंगति के आधार पे ही इस संगठन का निर्माण किया है। तो हमारी प्रायोरिटी तो वही है कि हमारी वेतन विसंगति, क्रमोन्नति की मांग जो है उसका समाधान हो, सबको क्रमोन्नति का लाभ मिले। सर नाम बताएंगे पूरा और बताएंगे कि अब स्थानीय स्तर पर कुछ शिक्षकों की समस्याएं हैं जो शासन पर खाली पत्राचार के माध्यम से दूर हो सकती है, या फिर ऐसा कोई विजन है कि ऐसी कोई चीज़ें बनी जैसे ई अटेंडेंस वगैरह आ गया है, इसको भी लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं धीरज गुप्ता ब्लॉक अध्यक्ष कुसमी से हूँ। देखिए, अटेंडेंस का जो मैटर है, अटेंडेंस लागू करना शासन के ऊपर है। करेंगे तो हम तो उसको मान्य करेंगे ही करेंगे, लेकिन अटेंडेंस जो चोरी अगर करना चाहे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शिक्षकों को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो भी शिक्षक पूरा जिम्मेदारी से ईमानदारी पूर्वक काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। रहा सवाल हड़ताल का, हड़ताल करना शिक्षकों का शौक़ नहीं है। हम लोग भी जो शिक्षक परिवार हैं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हड़ताल करें। हड़ताल करने से देखिए बच्चे लोग का पढ़ाई भी प्रभावित होता है, इस चीज़ को हम लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारी जो मांग है कोई अलग से हम लोग नहीं मांगते हैं। शासन जो अपने मैनिफेस्टो में जो रखा है, हमको बस वही चीज़ चाहिए। भाई, प्रमोशन अगर नहीं हो पा रहा है, क्रमोन्नति दीजिए। जो उस लिस्ट में फंस रहे हैं अगर प्रमोशन की स्थिति में, उसको प्रमोशन दीजिए। जो शासन जो हमको बोला है उस चीज़ को हमको दे दे। जी सर, आप गारंटी गुरुजी बने थे। जी सर। गारंटी जब गुरुजी बने थे तब मेरे ख्याल से आप लोग को पंचायत वगैरह नियुक्त करी होगी एकदम, और जहाँ बच्चे खोजे स्कूल लग लिया। बड़ा अच्छा विषय है, चर्चा का विषय, एक नई चीज़ भी निकल कर आ रही है। जब आप लोग गारंटी गुरुजी बने, 500 रुपये आप लोग बच्चे खुद खोदते थे, स्कूल लगाते थे, तभी कुछ सोचे थे कि एक दिन सरकारी बनेंगे आप शिक्षक? मान्यवर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग जो है शिक्षा गारंटी में जब हम लोग आए थे, ये 1998 का दौर है, 97-98 का। उस समय हम लोग को जो है अपने टोला मोहल्ला से ऐसे बच्चे जो किसी विद्यालय में दर्ज ना हो, इनको जो विद्यालय से वंचित हों, इनके लिए जो है एक टोला के दौर पे इनके लिए केंद्र खोला गया, जिसको शिक्षा गारंटी केंद्र के नाम से जाना गया। और हम लोग की पहली नियुक्ति हुई उस समय हमारे जो है मध्य प्रदेश शासन हुआ करती थी, और हमारे मुखिया जो है दिग्विजय सिंह जी थे। अच्छा। हम लोग जो है उस दौर में ऐसा लगा कि हम लोग आए तो जरूर है, लेकिन वहाँ कहावत था कि शिक्षा की गारंटी है, शिक्षकों की गारंटी नहीं है। लेकिन आज हम उस शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हमारे मुखिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालिक उस दौर के मुख्यमंत्री, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि शिक्षा गारंटी के साथ साथ शिक्षकों की गारंटी देके आज हमको 500 से 50,000 के सफ़र में पहुँचाया है। अब रही बात हमारी गुजर भत्तर का, तो जो 500 रुपया था उस दिन हमारी जो है बिल्कुल नया ऊर्जा, नया जोश, नया शरीर था सर, वो बहुत पैसा थे हमारे लिए। आज हम सभी को जो है लगभग 45 प्लस के हो चुके हैं, और सभी की पारिवारिक और सामाजिक दायरा जो है बढ़ गया है, और यहाँ पे विभिन्न तरह के जो है रोगों से ग्रसित भी हो चुके हैं। तो समय का जो और महंगाई का जो मार है, इससे हम बाहर नहीं हैं। इसलिए हमको जो है समय के साथ पदोन्नति, क्रमोन्नति, इसका जो है लाभ यथाउचित मिलते रहे। हम बिल्कुल आंदोलन पर जाना नहीं चाहेंगे। मध्य प्रदेश के ज़माने में आप जब गारंटी गुरुजी थे, तो गारंटी गुरुजी के बारे में मैं अभी चर्चा छेड़ी है तो थोड़ा जानना जरूरी है। आज लोग शिक्षक बेरोजगार हैं करके आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमको नौकरी दो, और ये लोग ऐसे थे कि जब इनको ये भी नहीं पता था कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 बच्चे खोजते थे और कहीं पर भी स्कूल लगाते थे। 25 बच्चे खोजते थे और कहीं पर भी स्कूल लगाते थे। तो ऐसे ये शिक्षक उस दौर में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था और आज में क्या असमानता लगती है, क्या फ़र्क दिखता है आपको? असमानता की बात करें महोदय तो यही रहा है कि उस समय हमारा जो है राज्य मुख्यालय दूर हुआ करते थे। दुर्ग, भोपाल दूर होते थे हमारे यहाँ से। ठीक, हमारा जो है न्यायधानी तथावत बिलासपुर में है, जो बरकरार है आज भी। लेकिन उस दौर में सोच पाना इतना आज के बारे में,
ये संभव नहीं था, क्योंकि वो 500 रुपये हम लोग के लिए बहुत बड़ा पारितोषिक था, है जो आज एक दिन 500 रुपया जो है खर्चे में निकल जा रहा है, वो भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है। आज भी 500 रुपया का जो है एक टाइम का सब्जी नहीं हो रहा है। तो समय की मार को तरीके से झेले हैं हम टाइप के शिक्षाकर्मी, शिक्षा गुरुजी हैं, शिक्षा ग्रांटी गुरुजी, तो इसमें वो ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर आप थोड़ा खबर बड़ी हो रही है, थोड़ा मैं क्षमा भी आप लोग से चाहूँगा, लेकिन विषय आज ऐसा निकल गया है। सर आप 2005 बैच के हैं, नाम बताएंगे और ये बताएंगे 2005 मेरे ख्याल से पहला बैच था कि शिक्षाकर्मियों को शिक्षाकर्मी के रूप में लिया गया था, ये परीक्षा के माध्यम से शायद। नहीं जी, मैं छत्रधारी सिंह, विकासखंड बलरामपुर से। 2005 में हम लोगों ने शुरुआत किया शिक्षाकर्मी नौकरी के तौर पे। उससे पहले 3-4 भर्तियां हो चुकी थी संविदा के तौर पे, शिक्षा गारंटी के तौर पे, और उसी समय 2005 में ही हमारी भर्ती से 3 महीना पहले निकला हुआ था संविदा शिक्षक की। और किसी कारणवश से संविदा शिक्षक की जो वैकेंसी थी वो निरस्त हुई, और तब से लेके आज तक नाम चेंज हुए हमारे बीच में। पहले पंचायत का है, पंचायत कर्मी, शिक्षक पंचायत, सहायक शिक्षक पंचायत, व्याख्याता पंचायत। इसके बाद में फिर 2018 में जाके हमारी संविलियन हुई, तब जाके हम लोगों को हमारा विभाग भी बदला और एक संतोषजनक सम्मान पद प्राप्त हुआ। कितना फर्क पाते हैं सर आप 2005 से और अब 2018 के बाद संविलियन पर? देखिए 2005 से 13 तक की स्थिति में हमारी जो आज हम लोग जो वेतन कह पाते हैं, उस समय हम लोगों को मानदेय मिलता था, मानदेय कह के दिया जाता था, वो भी 3 महीने 4 महीने। और हमारे लोग ही जानते हैं कि कैसे हम गुजारा भत्ता गुजारा करते थे उस वेतन में, वो भी 3-4 महीने के बाद। जी 2013 में पुनरीक्षित वेतनमान सरकार के द्वारा लागू किया गया, वेतन निर्धारण हुआ। फर्क आया सर, मतलब आपको लग रहा है फर्क आ रहा है कि और उम्मीद करते हो आप? अभी सबसे हमारी है कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, वेतन विसंगति है, वेतन विसंगति, वो एक बहुत बात है। वो हमारी शुरू से ही मांग रही है, प्रमुख मांग रही है और आज भी बनी हुई है, और उसी हेतु हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। चुनाव प्रभारी जी, आप यहाँ आए थे आज, कैसा लगा यहाँ का चुनाव, क्या समझ में आया, शॉर्ट में बताएंगे? यहाँ में देखिए, मेरा कुछ चुनाव प्रभारी प्रदेश स्तर से बनाया गया था, और मैं यहाँ पे जो भी सभी से बात विचार किया, तो इसमें यह निष्कर्ष निकला कि सभी ब्लॉकों में जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं सब निर्विरोध हो गए। कोई उनके विरोध फार्म नहीं भरे। ठीक इसी प्रकार जो हमारे बलरामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष, 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके सम्मानीय देवनारायण गुप्ता जी, एक फार्म भरे, मेरे को मोबाइल द्वारा मैसेज करके भेजे कि नहीं हमने फार्म एक भर दिए हैं। बाकी 3 दिन का अवसर दिया गया था यहाँ बलरामपुर में हमारे जो शिक्षकों को फार्म भरने के लिए, उसमें किसी ने उनके विरोध कोई भी फार्म नहीं भरे, और पॉपुलैरिटी है मतलब। हाँ, कोई नहीं भरे। आप देवनारायण गुप्ता जी को मैं निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। अश्विनी जी, मैं शॉर्ट में पूछूंगा, संघे शक्ति कलयुगी आजकल धार्मिक प्रवचनों में आ रहा है, आप प्रचार करने आए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है यहाँ की एकता को लेकर, यहाँ पर आज जो माहौल रहा उसको लेकर? बिल्कुल इस ज़िला को इनाम मिलना चाहिए, और मैं प्रांतीय पदाधिकारी होने के नाते मैं निश्चित ही चुनाव आयोग से हमारे संगठन का मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ ही ज़िला ऐसा है जिसमें निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ है, उसमें ये बलरामपुर जिला आता है। संस्कार धानी जैसे हमारा बिलासपुर है, मुझे लगता है संस्कार तो इसी अपने जिले बलरामपुर में मेरे को आज देखने को मिला है, क्योंकि ऐसे संस्कार जिसमें 6 ब्लॉक अध्यक्ष और उनके विरुद्ध में कई लोग आए, मगर आपसी तालमेल और आपसी स्नेह के साथ जो वास्तविक में नेतृत्व करता है उसको कमान दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, कई जिलों में तो निर्विरोध हुए हैं, मगर उसी को बार बार रिपीट किए हैं। ये
ये पहला जिला है साहब। मतलब फेडरेशन का अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो आप तैयार हो जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा परिस्थिति है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस सवाल का एक बड़ा जवाब मिल गया है। बलरामपुर जिला वाकई में अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जो जितने भी गुरुजी हैं यहाँ पर टीचर हैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, खासकर महिला शिक्षक, क्योंकि परिवहन के साधन भी यहाँ पर नहीं के बराबर है। अगर आपको 4 बजे 4:30 5 बजे के बीच अगर कोई व्यक्ति तेज़ी से गाड़ी चलाता जा रहा हो या महिला जा रही हो तो समझ जाइएगा गुरुजी है। सुबह 8:30 बजे भी अगर कोई बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हो, चाहे स्कूटी में हो, महिला हो, चाहे बाइक वाला हो, तो समझ जाइएगा गुरुजी है। और इस बलरामपुर ज़िले के जो गुरुजी हैं इनके लिए समस्याएं और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की सड़कें और यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल राज्य बनने के 25 साल बाद भी डेवलप नहीं हुआ है। कहने को बहुत कुछ है इस ज़िले से, फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।